है ना क्लास 12 का अवकलन एक्सरसाइज 5.2। देखिए एक बात, इस चैप्टर को बनाने से सबसे पहले एक बात आप ध्यान रखें, यदि आप किसी फंक्शन को डिफरेंशियल करो तो गौर से देखो उसमें कितने फंक्शन है। जितना सारा फंक्शन रहेगा सभी फंक्शन को डिफरेंशियल करना है ना, और सभी के सभी आपस में कुछ मुझे गुना करो। जैसे आपके पास डी हो जाएगा क्या, साइन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब गौर से देखिए यहाँ पर आपके पास कितने फंक्शन है, तो ये आपके पास एक साइन है ना, दूसरे आपके पास क्या है बहुपद, यानी दो फंक्शन है। तो सबसे पहले आपको साइन का डिफरेंशियल करना होगा और फिर साइन की जो मान है इस मान का भी डिफरेंशियल करना होगा। तो आपको पता है साइन के जब आप कर्ण करोगे तो साइन का कर्ण क्या होगा, कॉस। और साइन का यदि किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफरेंशियल नहीं किसी का डिफरेंशियल करो तो यहाँ पर जो मान है उस मान को जस्ट कटा से उतार दीजिए। तो साइन का हमारे पास क्या है क्वेश्चन है, साइन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना। तो साइन का डिफरेंशियल क्या हो गया, कॉस, और जो थीटा वो थीटा उतार देंगे तो थीटा हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फिर आपको क्या करना है, गुना का चिन्ह देना है। फिर ये साइन के साथ पहला पार्ट का डिफरेंशियल हो गया, फिर सेकेंड पार्ट है उन पार्ट को डिफरेंशियल की दो। डिफरेंशियल ऑफ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना, अपॉन क्या हो गया dx। अब यहाँ पर देखिए ये फंक्शन आपके पास कोची में माइनस में भी और कोची में प्लस में भी है, तो सबको आप अलग अलग करोगे तो क्या होगा, कॉस ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 गुने ये हो गया क्या, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर ये dx माइनस 5 कॉन्स्टेंट बाहर dx बटा dx प्लस 6 कॉन्स्टेंट बाहर d1 बटा dx, यानी हो गया कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 गुने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया 2x और माइनस 5 और x का अवकलन 1 प्लस 6 और 1 का अवकलन 0, यानी हमारे पास आ जाएगा छोटू कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 गुने ये क्या हो गया 2x माइनस 1, यानी हम इसका साफ आंसर बोल सकते हैं 2x माइनस 5 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो आप कभी भी फंक्शन को डिफरेंस, तो एक बात आपको ध्यान रखना है, गौर से देखिए वहां पर कितना सारा फंक्शन जुटा हुआ है ना, जितने सारे फंक्शन जुटे हुए वहां से पहला स्टार्ट कीजिए और सभी का डिफरेंशियल कीजिए और सभी का सभी डिफरेंशियल मान कौच में होंगे, गुना में। ठीक है, बस इतना काम करें पूरे के पूरे फंक्शन आपके पास डिफरेंशियल हो जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए जब दो फ्रेंड आपके पास जोड़ में रहेगा है ना, तो उसके लिए अलग कर रहे हैं। यदि आपके पास गुना रहेगा तो हमारे पास क्या u इंटू वी का नियम है, क्या हो जाएगा पहला बाहर दूसरा का अवकलन और प्लस क्या जगह दूसरा बाहर इंटू पहला का अवकलन करके हम सोल्व करते चले जाएंगे, पूरे का पूरे क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक चैप्टर की बात कर ले तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को अवकलन करना किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष को अवकलन करने की बात बोला गया। तो कोई भी अवकलन करना तो मान लेते हैं, माना कि ये फलन हमारे पास क्या है, बाई बराबर क्या है, बाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पर गौर से देखिए तो हमारे पास कितने फलन, दो फलन है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात है और साथ में इसका थीटा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 यानी क्या है बहुपद है, यानी यहाँ पर दो पार्ट जुटे हुए आपके पास। ठीक है, तो यदि आप चाहो तो इसके दूसरे विधि से बना सकते या बिल्कुल सिंपल फॉर्म आप देखो बिल्कुल जिससे बना दोगे। तो हमें क्या करना है, अवकलन करना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर है ना, अवकलन करने पर तो किसका अवकलन करना, बाई का, तो बाई का डिफरेंशियल हो गया किसके सापेक्ष, एक्स सापेक्ष, तो dx हो गया, यानी वो डी बाई बट्टा dx, यानी बाई का अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष। तो यह क्या, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन dx। गौर से देखिए यहाँ पर आपके पास कितने पार्ट है, तो पहला पार्ट है देखो साइन है, दूसरा पार्ट ये है, तो पहले किसका अवकलन, साइन। अब कहोगे सर ये गुना है, नहीं गुना नहीं है, ये साइन के साथ क्या थीटा है, यानी ये साइन के साथ ये संलग्न मान है। यदि आपके पास मल्टीपल रहता है इंटू भी टूटता, लेकिन यहाँ पर इंटू नहीं है ना, तो चूंकि हमारे पास 6 और प्लस 5 जो है वो साइन का क्या कोण है, तो यानी सबसे पहले किसका डिफरेंशियल, साइन का, तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा चूंकि चला से डिफरेंशियल हुआ, तो यानी साइन का डिफरेंशियल क्या हो गया कॉस, और इसका जो थीटा उतार दिए, थीटा आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर ध्यान देना है कि मैंने तो ये साइन का डिफरेंशियल कर दिया, साइन का डिफरेंशियल करने के बाद जो यहाँ पर कोण मान है इन कोण का भी डिफरेंशियल करना है। तो ये कोण पर हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो गौर से देखिए इसका कोण जो है वो कितने पद में है, दो पद में है, तो दोनों पद अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुने है ना, ये क्या हो गया डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस 5 कॉन्स्टेंट को बाहर निकालकर d1 बटा क्या हो गया बाबा dx, यानी हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुने एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 5 और 1 का अवकलन कितना हो जाएगा 0, यानी आपके पास हो गया
कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 अब गुने कितना हो गया 2x इंटू 5 गुना 0 कितना हो गया 0, यानी हमारे पास वैल्यू हो गया 2 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, आप इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते जाएं, पूरे का पूरे क्वेश्चन सोल्व होते चल जाएंगे। जैसे आपके पास दूसरा क्वेश्चन की मैं बात कर लूं तो सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है क्या कॉस साइन एक्स। तो यहाँ पर देखिए आपके पास डबल, तो सबसे पहले किसका होगा कॉस का, फिर किसका साइन का, फिर साइन के भी देखो थीटा, यानी पर 3 पार्ट है यहाँ पर। तो पहले किसका कॉस का, फिर किसका साइन का, फिर किसका एक्स का। तो डिफरेंशियल करने के लिए सबसे पहले क्या कर लोगे मान लोगे, क्या कर लिया माना कि बाई बराबर कॉस साइन एक्स। ठीक है, बाई बराबर क्या हो गया कॉस साइन एक्स। अब यहाँ पर क्या करना है डिफरेंशियल करना है। तो चूंकि क्या है चूंकि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी बाई अपॉन क्या हो गया बहुआ डी एक्स। तो डिफरेंशियल ऑफ कॉस साइन एक्स अपॉन डी एक्स। अब देखिए इसके जब डिफरेंशियल करने जाए तो सबसे पहला पार्ट आपके पास क्या है कॉस, और कॉस का नाम शुरू है सी से, तो कॉस का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस साइन, है ना। और इसका थीटा देखिए गौर से, तो कॉस का थीटा क्या है साइन, तो जो थीटा है थीटा में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी, जो थीटा है थीटा जिसका दस्त उतर जाएगा। तो मैंने पहला पार्ट का डिफरेंशियल कर दिया। अब सेकेंड पार्ट कौन बचा साइन, तो यानी मेरे पास क्या होगा गुना डिफरेंशियल ऑफ किसका साइन एक्स का, यानी हो गया माइनस साइन साइन एक्स गुना साइन का डिफरेंशियल कॉस एक्स। फिर देखिए साइन के साथ ये थीटा है ना, वो थीटा कितना है एक्स, तो गुना क्या हो गया dx अपॉन dx, ये वैल्यू कट जाएगा तो माइनस साइन साइन एक्स गुना क्या हो गया कॉस एक्स गुने 1, यानी शुद्ध मान आपके पास आ गया माइनस कॉस एक्स इंटू साइन साइन एक्स, और ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से पूरे क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो, आगे क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 4 में सेक tan रूट एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या ट्रिपल फंक्शन है, तो सबसे पहले क्या कर लोगे मान लोगे, है ना, क्या किया माना कि बाई बराबर सेक tan रूट एक्स। अब इसको क्या करना है डिफरेंस होता है, चूंकि क्या कहेंगे चूंकि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो गया डी बाई बटा डी एक्स, तो डिफरेंशियल ऑफ सेक tan रूट एक्स, है ना। तो देखिए सबसे पहला पार्ट किसका सेक का, फिर किसका tan का, फिर किसका रूट एक्स का। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं सेक का डिफरेंशियल की बात करूं तो सेक का अवकलन क्या होता है, तो सेक का डिफरेंशियल सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो ये सेक और इसका थीटा कितना है, होता थीटा जो है वो थीटा जस्ट उतरेगा, तो सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स। तो किसका डिफरेंशियल हो गया सेक का, पहला पार्ट का डिफरेंशियल क्लियर। फिर आपके पास इसका थीटा कौन है tan रूट एक्स, तो tan का डिफरेंशियल करोगे तो डिफरेंशियल ऑफ tan रूट एक्स। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स गुने tan का अवकलन क्या होता है, तो tan का अवकलन क्या होता है सेक का स्क्वायर, तो सेक का स्क्वायर रूट एक्स। ये मत सोचना सर सेक का स्क्वायर तो एक रूट पावर खत्म हो जाएगा, नहीं, ये देखो एक्स पे पावर रूट है ना। तो यानी tan का डिफरेंशियल क्या होता है सेक का स्क्वायर, तो tan का डिफरेंशियल जब सेक का स्क्वायर होता है तो tan का डिफरेंशियल सेक का स्क्वायर, जो थीटा उधर गया। फिर उसके साथ हमारे पास किसका ये तीसरा पार्ट क्या था रूट एक्स का अवकलन, तो डिफरेंशियल ऑफ किसका रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशियल हमने बताया था क्या 1/2 रूट एक्स। तो हो गया क्या हुआ सेक tan रूट एक्स गुने tan रूट एक्स गुने सेक स्क्वायर रूट एक्स गुने रूट अंडर एक्स का कारण क्या होगा 1/2 रूट एक्स। सर याद आएंगे, तो हमारे पास होगा क्या हुआ 1/2 रूट एक्स इंटू सेक का स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक tan रूट एक्स, है ना, इंटू आपके पास क्या हो जाएगा tan रूट एक्स। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन आंसर इसका। ठीक है, ओके पॉज करेंगे। 5 की बात कर ले तो आपके पास क्वेश्चन 5 है साइन ए एक्स प्लस बी बटा